नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण सूचनाओं की। उसके बाद में लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ट्विटर अभियान की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। उत्तर प्रदेश में नौकरी लेना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले विद्यार्थियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। विज्ञापन जारी हो जाता है तो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करते हैं परीक्षा को लेकर के। परीक्षा अगर हो जाती है तो परिणाम के लिए, और जब परिणाम जारी हो जाता है तो विद्यार्थी नियुक्ति के लिए दर दर भटकते हैं। यहां पर देख सकते हैं पिछले 4 दिन से ये विद्यार्थी विद्यार्थी डटे हुए हैं 4 दिन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि चयन बोर्ड की इतनी ज्यादा तानाशाही है कि इन विद्यार्थियों से ज्ञापन भी नहीं ले रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि इन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग कब होगी, कब इनको विद्यालय आवंटित किया जाएगा, कब इनका पैनल जिलों में भेजा जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये विद्यार्थियों के नाम हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई कानपुर से आया, कोई महोबा से आया है, कोई चित्रकूट से आया है, कोई हमीरपुर से आया, कोई फतेहपुर से, कोई इलाहाबाद से, कोई बांदा से, कोई महोबा से, कोई झांसी से, कोई जालौन से, कोई सोनभद्र से, कोई ललितपुर से। और इसी तरीके से ये फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है। और अगर इनको विद्यालय आवंटित कर दिया जाता है तो अभी भी इन विद्यार्थियों को इतनी जल्दी ज्वाइनिंग नहीं कराया जाता, वह मैनेजमेंट के द्वारा परेशान किया जाता है। तो इतनी एक लंबी प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर के, ज्वाइनिंग को लेकर के। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत सारी भर्तियों का अधियाचन आया था। उसके लिए विद्यार्थी आज गए थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आखिरकार जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती का जो अधियाचन यहाँ पर आया था उसका क्या हुआ। और ये देख सकते हैं समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत बार जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हजारों पदों पर भर्तियां निकलेंगी। और ये पूरी की पूरी जो भर्तियां हैं पता नहीं क्यों रोक दी गई हैं, जिसमें से ये बताया गया है कि पीसीएस जे के 95, और जानकारी तो ये मिली कि पीसीएस जे में लगभग 140 पदों का जो अधियाचन है वो अब तक आ चुका है। इसी तरीके से आरओ एआरओ की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी, और सहायक रेडियो सांख्यिकी अधिकारी के बारे में जानकारी दी गई थी। और मुख्य बात यह है कि यहाँ पर अर्थ संख्या अधिकारी के 29, शोध अधिकारी के 70, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 300 पदों का जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भेजा गया था। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की विद्यार्थी कई दिन से तैयारी करते हैं, इसमें खास योग्यता मांगी जाती है। और यहाँ पर एक और भर्ती है, उसका भी अधियाचन पहुंच चुका है। इसके बारे में तो मैंने पिछले साल ही आप लोगों को बताया था। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 257 पदों का अधियाचन आ चुका है, फिर भी भर्ती यहाँ से नहीं निकाली गई है। और सहायक अभियंता, बहुत सारी जो भर्तियों के बारे में यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। इसी तरीके से एक और दूसरा समाचार पत्र है, उसके माध्यम से भी यहाँ जानकारी दी गई थी इसी तरीके से कि पीसीएस जे के पदों का जो अधियाचन है, अपर निजी सचिव एपीएस के 186 पदों का अधियाचन। एपीएस के विद्यार्थी भी चक्कर लगा रहे हैं, उनकी भर्ती भी नहीं आई है। और यहाँ पर देखिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी के बारे में फिर से जानकारी दी गई है। एलोपैथिक अधिकारी तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 257, इतने पदों का जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग पहुंच गया। तो आज विद्यार्थी लोक सेवा आयोग गए थे और जानकारी चाहिए थी कि आखिरकार सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती का क्या हुआ और इसका जो विज्ञापन है वो क्यों नहीं निकाला जा रहा है। ये लोक सेवा आयोग की तस्वीरें जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। और विद्यार्थी ये गए थे, चेयरमैन से मिलने का अनुरोध भी किया था। विद्यार्थी ये मिल तो नहीं पाए हैं, लेकिन जो वहाँ के सचिव हैं उनसे वार्ता हुई थी, इनकी फ़ोन पर वार्ता कराई गई थी, चेयरमैन से नहीं मिल पाए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ये ज्ञापन दिया गया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी के विज्ञापन जारी करने के संबंध में, और ये मोहर लगी हुई है लोक सेवा आयोग की।
सविनय निवेदन है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी की विभिन्न वर्षों में हुए विज्ञापन अधिकतर पद खाली रह गए और समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि विभिन्न विभागों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद रिक्त हैं, जिसका विज्ञापन भी आने वाला था, जो कि अभी तक नहीं आया। हम अभ्यर्थीगण विगत कई वर्षों से इसी पद की तैयारी में अनवरत लगे रहते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि अतिशीघ्र विज्ञापन प्रकाशित करने की कृपा करें। प्रार्थी धर्मेंद्र वर्मा, नवल किशोर मिश्रा और बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर ये नाम लिखे हैं और उनके सिग्नेचर है। तो जो वार्ता हुई तो चयन बोर्ड की जो सचिव हैं जगदीश, उनकी तरफ से यह बताया गया है कि हाँ, इस भर्ती का अधियाचन आया था लगभग 700 पदों का और 300 पद और रिक्त हो गए। लगभग 1100 जो पद हैं वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी के रिक्त हैं। उसका जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस भेज दिया है, क्योंकि 4200 ग्रेड पे तक की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया है। तो आखिरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती 2019 में निकली थी, उसकी परीक्षा तो करवा नहीं पा रहा। 3 बार उस परीक्षा को स्थगित किया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, और अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि जो परीक्षा के लिए जो प्रस्तावित इन्होंने समय बताया उस समय में परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा डिले जरूर होगी। यूपी SSSC की पुरानी भर्तियां हैं जो 2016 की हैं, 2018 की हैं, उनको तो करवा नहीं पा रहा है। ये नई भर्तियां का जो एग्जाम वो कहां से करवा लेगा। इसी क्रम में विद्यार्थियों ने ये मांग करी है कि जो भी 4200 ग्रेड पे की भर्तियां हैं, 4200 ग्रेड पे की से ज़्यादा की भर्तियां तो लोक सेवा आयोग से होती ही हैं, लेकिन जो भी 4200 ग्रेड पे की भर्तियां, चाहे वो लोअर की भर्ती हो, चाहे वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती हो, जो भी भर्तियां हैं अब वो लोक सेवा आयोग से ही करवाई जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ही इसकी जिम्मेदारी दी जाए। यही बात जगदीश जो वहाँ के सचिव हैं उन्होंने भी यही बात बताई कि अगर हमको अधिकृत किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि 4200 ग्रेड पे की जो भर्ती है वो लोक सेवा आयोग करवा सकता है, तो हम भर्ती करने के लिए तैयार हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो 4200 ग्रेड पे की भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग से हों या यूपी SSSC से हों? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। और इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती ट्यूटर अभियान की। एक बात मैं और बता दूं कि एपीएस के विद्यार्थी बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर एपीएस का जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा। तो इसका जो अधियाचन है वो तो पहले ही आ चुका है। उसका जो परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसके लिए प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा गया है। जब तक अभी तक शासन ने अनुमति नहीं दी है, जैसे ही शासन अनुमति दे देगा नए प्रस्ताव पर, नई नियमावली पर, वैसे ही एपीएस की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों ने दी है। बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ट्यूटर अभियान की। तो विद्यार्थी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो सरकार जल्द से जल्द जारी करे। चूंकि एक कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी पता नहीं कितने दिनों बाद जो है अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के बाद में कब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, चुनाव की सूचना जारी हो जाएगी। इसलिए विद्यार्थी चाहते हैं कि सरकार इसके लिए एक निश्चित डेट बताए कि इस तारीख को जो इसका विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। ये विद्यार्थियों ने पोस्टर जारी किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए देशव्यापी ट्विटर अभियान चल रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है यूथ वांट _ UPPRT कैपिटल में लिखना है, Y कैपिटल में लिखना है और W कैपिटल में लिखना है और यहाँ पर आपको हैश लगाना है। 5 सितंबर को 11 बजे ये जो ट्विटर अभियान है वो चलेगा। यहाँ पर ये हैश है, फिर Y कैपिटल में है, यूथ, फिर वांट है, इसमें कोई स्पेस नहीं देना है, W है और _ है, कैपिटल में पूरा UPPRT लिखना है। ये देखिए विद्यार्थियों की अपील। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, 5 सितंबर को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक दिवस पर एक बहुत बड़ा देशव्यापी ट्विटर अभियान चलने वाला है, जिसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, जिसका हैशटैग है यूथ वांट -UPPRT। इस हैशटैग को ट्रेंड करा के उत्तर प्रदेश सरकार को ये बता दीजिए कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के अभाव के कारण हम यूथ जो टेट सीटेट पास हैं शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हो गई आज की 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक तो ये कि जो टीजीटी 2016 के विद्यार्थी हैं इनका आंदोलन लगातार चल रहा है। विभिन्न अधियाचनों के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है कि कुछ नियमावली की वजह से कुछ भर्तियां रुकी हुई हैं, कुछ का जो अधियाचन है वो वापस कर दिया गया है और जो कुछ भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी हो सकते हैं इसी साल। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो ट्विटर अभियान है वो 5 तारीख को होगा, यूथ वांट UPPRT। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।